जय हिंद दोस्तों। हमने जीके जीएस का एक न्यू बैच स्टार्ट कर रखा है। इसमें हमने डे 40 में आपका पूरा जीके जीएस को कवर करने का टारगेट रखा है। ठीक है। मेनली इसमें हम 3 टॉपिकों को कवर कर रहे हैं, 3 सब्जेक्टों को यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। पहला हमारा हिस्ट्री है, दूसरा हमारा ज्योग्राफी है, तीसरा हमारा पॉलिटी है। हम हिस्ट्री की क्लास को कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री के हम 2 क्लास आपको कवर करवा चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक है, हमारा क्या, हिस्ट्री का ही एक टॉपिक है। उसके बाद हम जियोग्राफी को कवर करेंगे और उसके बाद हम पॉलिटी को यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है। तो हिस्ट्री में आज हमने लगभग 2 से 3 टॉपिक को यहाँ पर ले रखा है। पहला टॉपिक हमारा प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन, जिसके अंतर्गत आपका जैन और बौद्ध धर्म आएंगे। ठीक है। मेनली ये दोनों धर्म होते हैं, इन दोनों की बात करेंगे, जैन और बौद्ध धर्म की बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम मौर्य काल की बात करेंगे और मौर्य काल से हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल की। ये 3 टॉपिक को यहीं पर हम कवर कर जाएंगे। ठीक है। इनके मेन मेन क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, डिटेल सोल्यूशन भी यहाँ पर आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं। प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता था? तो बात कर रहा है गौतम बुद्ध की। ठीक है। तो गौतम बुद्ध के उपनाम क्या क्या होते हैं? इनका उपनाम होता है हमारा शाक्य मुनि, पहले दूसरा है, और तथागत। ये दोनों किसका नाम है? गौतम बुद्ध के नाम है। बाकी सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था, वो भी आपको पता होगा ही। ठीक है। तो आपको मेनली 2 याद रखने होंगे, शाक्य मुनि और तथागत। आपका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। देखिए नाई पुत्र किसका नाम है? जो नाई पुत्र होता है ये किसका है आपका? ये आपका महावीर स्वामी का। ठीक है। ये भी आपको याद करना होगा। नाई पुत्र किसका है? महावीर स्वामी का। तो आपका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है। तो 2 और 3 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है। ध्यान से इस क्लास को आप कवर कीजिएगा। ठीक है। आपके जीके जीएस के लिए बेहतरीन एक क्लास रहने वाले, रिवीजन के लिए बेस्ट तरीके से आप इसको ले सकते हैं। डिटेल सॉल्यूशन भी हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। ठीक है। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबंधित करता है? तो ये किसका कथन है? आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर भी, जैन परंपरा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। अब आपको यहाँ पर मिलान करने हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार कीजिएगा। ठीक है। एक तरफ आपको ऐतिहासिक व्यक्ति दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनका किस रूप में जाने गए हैं वो दे रखा है। ठीक है। आर्यदेव जैन विद्वान है? जी नहीं, आर्यदेव क्या है? आपके बौद्ध विद्वान है। ये कौन से? बौद्ध विद्वान। तो पहले ही आपका गलत हो जाएगा। दिगनाथ बौद्ध विद्वान है, बिल्कुल सही है। नाथ मुनि आपका वैष्णव विद्वान है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2 और 3 किस ऑप्शन में है? तो 2 और 3 केवल 2 युग में, आपका केवल 2 युग में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानिकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो आपका आंसर जो है वो है आपका जैन मत। अब ये कैसे, इसको डिटेल से यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे जैन धर्म। तो जैन धर्म को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक है इसका क्या, एक पार्ट है इसका श्वेतांबर। कौन सा होता है? श्वेतांबर। और दूसरा क्या होता है इसका? दूसरा होता है दिगंबर। श्वेतांबर आपको पता होना चाहिए श्वेतांबर क्या होते हैं। जो सफेद कपड़े पहनते हैं उनको श्वेतांबर बोलते हैं, और जो कपड़े नहीं पहनते उनको दिगंबर बोलते हैं। ठीक है। अब श्वेतांबर की भी कुछ विशेषताएं हैं। तो श्वेतांबर के अंदर क्या होता है ना, एक शब्द होता है स्थानक। स्थानकवासी मतलब ये वो लोग होते हैं, श्वेतांबर के अंदर की बात है, ये वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, किसी मंदिर में जाकर मंदिर पूजा पाठ नहीं करते। जो एक स्थानक नामक जगह होती है, वहां पर जाते हैं, वहां पर अपने जो धार्मिक यात्राएं हैं, मतलब जो धार्मिक बातें हैं उनकी बात करते हैं। तो उन्हीं लोगों को स्थानकवासी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है। ये मंदिरों में नहीं जाते। तो ऑप्शन नंबर सी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ये सबको पता होना चाहिए। तो मैत्रेयी हैं, ये आने वाले हैं, मतलब ऐसा माना जाता है, और ये भावी बुद्ध होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतांत्रिक और सम्मति जैन मत के संप्रदाय थे? ये नहीं, ये संप्रदाय नहीं है, अवधारणा है। संप्रदाय नहीं है, अवधारणा है। ठीक है। तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। सर्ववास्तववादियों की मान्यता थी कि दीर्घ विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु व्यक्त अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। दूसरा कथन आपका बिल्कुल सही है। तो आपका क्या हो जाएगा? तो केवल आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 7वां है।
भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है? जी नहीं, यह हीनयान की नहीं बल्कि महायान की है। पहला प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर, प्रबोध का मतलब होता है जो आपको ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो अष्टांगिक मार्ग का आप अपनाते हो, उसी को हम प्रबोध के हिसाब से कह सकते हैं, ठीक है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा क्या कह रहा है, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं को निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 2 और 3। 2 और 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो बुद्ध के जीवन से संबंध एक कौशल महाजनपद का है, एक मगध महाजनपद का। तो करेक्ट आंसर आपका ए 3 और 4 ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। वरना और भी जो है इसमें महाजनपद है उनकी बात हम करेंगे बाद में, ठीक है। तो आपका 3 और 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नांकित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के रूप में है? तो कर्म को विनिष्ट करने के सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्य है, मतलब तपस्या करना है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, बिल्कुल सही, ये भी जैन का कहना है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, ये भी जैन का मत है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका 1 2 3 3 यहाँ पर सही होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किस लिए की जाती है? तो यह है आपका बाहुबली से संबंधित है, ठीक है। तो किससे संबंधित है? बाहुबली से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा, ठीक है। जो आपका ऋषभनाथ होता है, अष्टापद, यानी कि इनका जो है अष्टापद से संबंधित है, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है? आपका कैलाश मानसरोवर के आगे, मतलब कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर्वत के आसपास स्थित है, ठीक है। वास्तु पूज्य सम्मेद शिखर गलत है, ये सम्मेद शिखर पर नहीं है। इनका जो निर्वाण स्थल है, इनका जो निर्वाण स्थल वो कहाँ पर है? चंपापुरी में। और चंपापुरी आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका बिहार में, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेमिनाथ उज्जैन, ये बिल्कुल सही है। और ये कहाँ स्थित है? आपका गुजरात में, ठीक है। गुजरात की जो गिरनार की जो पहाड़ियां हैं वहां पर स्थित है। महावीर पवापुरी, पवापुरी कहाँ है? आपका बिहार में, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो वास्तु पूज्य है वो कहाँ है आपका? ये आपका चंपापुरी में हो जाएगा। चंपापुरी आपका बिहार में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां यहाँ पर दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 को आपको सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर तीर्थंकर दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनको हमें क्या करना है? मिलान करना है, ठीक है। तो आदिनाथ, आदिनाथ का क्या होता है? इनका वृषभ होता है, पहले का पहला हो जाएगा, ठीक है। मल्लीनाथ का होता है जल कलश, दूसरे का हो जाएगा 4, पहले का 1, दूसरे का 4 हो जाएगा, ठीक है। पार्श्वनाथ सर्प हो जाएगा, तीसरे का 3 हो जाएगा, और संभवनाथ का अश्व हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर 1 4 3 2, 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 13वां है। फिर से आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। एक तरफ आपको आचार्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनका सिद्धांत आपको दिया गया है, ठीक है। तो लकुलिश का संबंध किससे है? तो पाशुपात से। तो पहले का हो जाएगा 3, ठीक है। नागार्जुन शून्यवाद, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, 2 हो जाएगा। भद्रबाहु जैन हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। और गोशाल मकली, घोषाल या मुकली पत्तीश घोषाल भी इसको कहते हैं, तो यह है आपका आजीवक का, यानी कि 1 हो जाएगा। 3 2 4 1, 3 2 4 1 किस ऑप्शन में है देखते हैं। 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 14वां है। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? ठीक है, तो पहले जब बौद्ध आयोजित मतलब महासभा आयोजित हुई थी, ये हुई थी आपकी राजगृह में, ठीक है। जो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, इसको आपको बता देते हैं, ठीक है। अभी अध्यक्षता भी हम बाद में बात करेंगे। जो पहले जो बौद्ध संगीति हुई थी वो आपकी राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में। दूसरी हुई थी आपकी, ये हुई थी आपकी वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में। और तीसरी जो हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी जो आपकी हुई थी वो कश्मीर के कुंडलवन ग्राम में हुई थी, ठीक है। पहली में जो अध्यक्षता करते हैं वो महाकश्यप करते हैं। दूसरी में जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं आपका साबक मीर, या फिर हम इसको साबक मीर बोलते हैं। तीसरी में करते हैं मोकली पत्तीस घोषाल। और चौथे में 2 लोग होते हैं। एक तो इसमें अध्यक्ष होते हैं वसुमित्र,
और उपाध्यक्ष होते हैं इसमें अश्वघोष। ठीक है, इसमें लिखने में थोड़ा समस्या हो रही है तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? त्रिरत्न की बात करेगा तो जैन धर्म आएगा, और त्रिपिटक की बात करेगा तो बौद्ध धर्म आएगा। तो अभी त्रिरत्न की बात कर रहा है, त्रिरत्न आपके जैन धर्म हो जाएगा। ठीक है, त्रिरत्न क्या होंगे आगे इसकी भी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देखते हैं। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? हमने यहाँ पर पहले वो तो देख लिया थी संगति कहाँ कहाँ हुई थी और किसने यहाँ पर अध्यक्षता की थी, वो भी बात कर ली थी। अब बात करते हैं कि इसमें राजा कौन कौन थे। तो पहले में जो राजा था उसका नाम था अजात शत्रु। ठीक है, ये आपका हर्यक वंश से संस्थापक, मतलब हर्यक वंश से संबंधित है। आपको ये भी पूछ सकता है किस वंश से संबंधित था। ठीक है, हर्यक वंश से संबंधित था। उसके बाद जो करता है वो काला शोक करता है और शिशुनाग वंश से संबंधित है, शिशुनाग वंश से। ठीक है, उसके बाद फिर आपका अशोक आता है तीसरे में। अशोक किसका? आपका मौर्य का है, तो आपका ये भी याद होना चाहिए। और कनिष्क आपका किससे? कुषाण से है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपसे पूछा चतुर्थ है, चतुर्थ कौन करता है? कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था? आपका वैशेषिक ने, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो योग दर्शन किसका था? ये आपका पतंजलि का। पतंजलि का क्या था? योग दर्शन था। न्याय किसका था? आपका गौतम का था, गौतम ऋषि का। और सांख्य दर्शन कपिल मुनि। तो करेक्ट आंसर आपका डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। जब भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कहाँ हुआ था? आपका आपका ऑप्शन नंबर है राजगृह या राजगीर में हुआ था। ठीक है, मैंने अभी आपको बता दिया था महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है। तो भगवान बुद्ध की जब यहाँ पर डेड हुई थी, मौत हुई थी उनकी, उसकी बात करता है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या पूछेगा? आपका महाविनिष्मीकरण पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे महापरिनिर्वाण की है, ऐसी तरह आपको महाविनिष्मीकरण दे रखा है। तब कब होता है? जब महात्मा बुद्ध घर छोड़ के आते हैं, तो उस घटना को बोलते हैं महाविनिष्मीकरण। और एक धर्म परिचक्रवर्तन होता है जब महात्मा बुद्ध को क्या मिलता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उस वक्त तो उनको धर्म परिचक्रवर्तन भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? आपका सारनाथ में दिया था। ठीक है, और सर्वाधिक कहाँ दिया था? आपका वैशाली में दिए थे, ऑप्शन ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो स्थापना किसने की थी? मकलेश घोषाल, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? ठीक है, तो जैन संगीति भी यहाँ पर 2 हुई थी, बौद्ध 4 हुई थी, जैन यहाँ पर 2 ही हुई थी। ठीक है, तो पहली हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में और दूसरी हुई थी वल्लभी और मथुरा में। एक तो मथुरा, एक वल्लभी। ठीक है, दूसरी की जो अध्यक्षता की थी वो देवार्दी श्रमण ने की थी। ठीक है, देवार्दी श्रमण ने यहाँ पर की थी दूसरे की अध्यक्षता। तो पूछ रहा है पहला कौन था? तो पहला कहाँ हुई थी? आपके पाटलिपुत्र में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। बौद्ध ग्रंथ मजिंजम निकाय किस भाषा में है? तो मजिंजम निकाय किस भाषा में लिखा जाता है? आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर पाली हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ अधिकतर आपको मिलेंगे किसमें? पाली ग्रंथ में। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलता है आपको? जो मजिंजम निकाय है, ग्रंथ है, यहाँ से क्या मिलता है आपको? यहाँ से मिलता है अवंतीपुर और जो कचना होती है। कचना कौन था? बौद्ध के शिष्य और राजा जो अवंतीपुत्र है, इन दोनों के बीच जो वर्ण के विषय के बाद यहाँ पर संवाद के जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपको मजिंजम में। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा उसकी भी बात हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। बोधिसत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उन्हें ऐसी अत्यंत दयालु हस्ती के रूप में समझा जाता था जिन्हें अपने प्रयत्नों से पुण्य संचित किए हैं। ठीक है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, उन्हें निब्बान प्राप्त करने के लिए यत्न किए थे। निब्बान का मतलब होता है निर्वाण। ठीक है, निर्वाण को निब्बान भी कहते हैं पाली भाषा में, ये याद रखना आपको। ठीक है, पाली भाषा में निब्बान को निर्वाण कहते थे। तो यत्न करने के लिए आपको बौद्ध धर्म में आवश्यकता नहीं थी, ये थी आपको जैन धर्म में। तो आपका केवल एक सही है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूछ रहा। ठीक है, जैन धर्म सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि संपूर्ण सजीव है, संपूर्ण विश्व सजीव है, यहाँ तक कि पत्थर, चट्टान एवं जल भी जीवन है। तो
तो करेक्ट आंसर ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है आपसे, कर्म चक्र से स्वयं को मुक्त करने के लिए वैराग्यवाद और तपस्या आवश्यक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन किसके हैं, जैन धर्म के हैं। तो एक और दो दोनों आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। बौद्ध संघ मठावासियों का एक संगठन था, कि क्या था इनका संगठन, जो धम्म के शिक्षक बन चुके हैं उन्होंने एक संगठन बनाया था, जो बौद्ध संघ मठाशियों का एक संगठन था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। बौद्ध मत के महायान और हीनयान प्रकारों के बीच में महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से किसमें संबंधित था। तो पहला क्या कह रहा है इसमें, महायान से पुण्य का अन्यारोपण हो सकता था, जबकि हीनयान में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मात्र उदाहरण और सलाह से ही मदद करता था। यह तो बिल्कुल आपका कथन गलत है। ठीक है, दूसरा कथन क्या करता था, महायान बोधिसत्वों में विश्वास करता था, ये बिल्कुल सही है, जबकि हीनयान नहीं करता था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। ठीक है, जो महायान शाखा थी, मतलब वो जैसे पुराना बौद्ध धर्म चले आ रहा था, उसी बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाला कौन था, महायान था। ठीक है, जबकि हीनयान ने क्या किया, हीनयान ने मतलब थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर दिया था। तो ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है। राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के शिष्य, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो बुद्ध के जो शिष्य थे जिसका नाम था कच्चना, इन दोनों के बीच एक संवाद हुआ था। किसके विषय में, वर्ण के विषय में एक संवाद हुआ था। जो आपको पूछ रहा है किस ग्रंथ में मिलता है, तो बौद्ध का जो ग्रंथ है आपका मजिंजम निकाय, अभी मैंने आपको बताया था, उसी में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। ईसा पूर्व छठी और चौथी सदी के बीच अशास्त्रीय अपधर्मी संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, पूछ रहा है। ठीक है, पार्श्व द्वारा ईसा पूर्व शताब्दी 7वीं सदी में जैन विचारों का पहले से प्रसारण हो गया था, ये बिल्कुल सही है। यद्यपि बौद्ध धर्म और एक लघु सीमा तक जैन धर्म ने भौतिक जीवन में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए रूढ़िवादिता के खिलाफ प्रतिक्रिया की, किंतु इनमें से किसी ने जाति प्रथा का समाप्त करने का प्रयास नहीं किया था, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन क्या कह रहा है आपके सामने, तीसरा कथन देखते हैं। महावीर महावीर की प्रथम महिला शिष्य एक बंदी गुलाम महिला बताई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा क्या है आपका, बुद्ध ने यह समझा कि एक मठवासिनी भी एक मठवासी की तरह आध्यात्मिक मुक्ति पा सकती है, उन्होंने भिक्षुक वर्ग में उन्हें एक बराबरी का दर्जा प्रदान किया था, ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य सही है, पूछ रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है। तो प्रारंभिक बौद्ध साहित्य प्राय धर्मसूत्री पाठ से रचित है, ये धर्मसूत्री पाठ से रचित नहीं है, तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध शाखाएं अपने धर्मसूत्री साहित्य का वर्गीकरण केवल पिटकों के रूप में करती है, नहीं, ये पिटकों के रूप में नहीं, बल्कि आपका जो महायान और हीनयान शाखाएं हैं उसके अंतर्गत भी करता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है सही कौन सा है, ना एक सही है नहीं दो सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में किसके नेतृत्व में हुई थी, तब वहां पर कौन था राजा, वो था आपका कनिष्क का, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, नंबर 31 है। तो आज जो हमारा जो पहला टॉपिक है, तो पहला टॉपिक जैन धर्म बौद्ध धर्म का जो अंतिम क्वेश्चन है, ये 31 वाला ये रहने वाला। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार कीजिए। जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे, तो पहला कथन आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कथन क्या पूछ रहा है आपका, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, ये भी आपका बिल्कुल सही है। महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ थे, ये कैसे हो सकता है, ऋषभ देव तो पहले थे ना, तो महावीर तो 24वें थे, तो निकटवर्ती यानी कि 23वें 22वें की बात कर रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 1 और 2 होने वाला है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर 2 और 3 होने वाले हैं। ठीक है, तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का जो समय था वो कब से था, 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व के बीच का जो समय कहलाता है वो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और एक तरफ आपको अशोक के प्रमुख शिलालेख का स्थान दे रखा है, दूसरी तरफ आपको दिया है वह स्थान जिस पर राज्य है, मतलब जिस राज्य में ये है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है धौली, धौली कहाँ पड़ता है आपका, उड़ीसा में, पहला आपका बिल्कुल सही है। एरागुड़ी आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका आंध्र प्रदेश में, ये भी आपका बिल्कुल सही है। जोगड़ आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि ये पड़ता है आपका उड़ीसा में। ठीक है, तो पहले ये तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है,
चौथा कालसी, कालसी आपका कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बच्चे को तो पता ही होगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित है, तो एक और दो सही सुमेलित है। तो एक और दो किस ऑप्शन में? केवल दो युग्म सम्मिलित है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था, तो पहला आपका बिल्कुल गलत है। न्यायिक दंड के बाद कोई भी व्यक्ति दास नहीं हो सकता था, ठीक है, तो पहला आपका बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या पूछ रहा है आपसे, दूसरा कथन क्या कह रहा है? पहले महिलाएं भी दास हुआ करती थी, ठीक है। जो महिला दास होती थी वो अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जन्म कर पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी, ठीक है। यानी कि जो महिला दास होती थी वो राजा के साथ मतलब संभोग करके अपना बेटा उत्पन्न कर सकती थी। उसके बाद क्या होता था, वो उसको जा सकती थी, मतलब कानूनी तौर पर वो वहां से जा सकती थी। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। तीसरा कथन क्या कह रहा है? तीसरा कथन है, यदि जो महिला दास है उसका मालिक और उसके बेटे को जब वो दोनों आपस में संभोग करते हैं तो उनके बीच एक पुत्र पैदा होता है, ठीक है। तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था, बिल्कुल मिलता था, ठीक है। तो तीसरा भी आपका बिल्कुल सही है। तो दो और तीन आपका सही हो जाएगा। दो और तीन किस ऑप्शन में है इसकी बात करते हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया था? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है, तो ये परामर्श किसने दिया था? ये दिया था आपको ऑप्शन ए अशोक ने, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प है, रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक, रानियों का मतलब होता है राजा, ठीक है, राजा अशोक उल्लेखित है, तो ये आपको मिलता है आपका कंगन हल्ली अभिलेख में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां है, सम्राट अशोक के राजदेशों को सबसे पहले विकुटन, विकुटन का मतलब होता है कि मतलब किसने पढ़ा, मतलब अशोक के जो पहले अभिलेख को किसने पढ़ने की मदद की थी, तो वो कौन था? आपका जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, बस घुमाकर पूछा गया आपसे, ठीक है, केवल शब्दों का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। लेकिन अगर आपसे पूछता जो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो वो कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। तो ये ऐसे पूछते तो आप लोग कर लेते, लेकिन उसने घुमाकर पूछा। उसने क्या पूछा? सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले जो विकुटन या डिसाइफर किसने किया था, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छठा है, छठा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारतीय कला एवं पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका सबसे पहले निर्माण किया गया था, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं हम, भुवनेश्वर स्थित लिंगराज का मंदिर, तो ये लगभग 11वीं सदी का था। कब का था? 11वीं शताब्दी का। धौली स्थित शैलकृत, ये लगभग आपका, ये था आपका 260 बीसी पहले, ये सबसे पुराना अभी तक तो यही है। महाबलीपुरम स्थित शैलकृत, ये लगभग आपका कब का था? ये लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी का था, ठीक है। और उदयगिरी स्थित जो बारहा मूर्ति थी, ये लगभग आपका कब का था? ये लगभग आपका 5वीं सदी का था। आपसे पूछ रहा है कि सबसे पुराना कौन था, तो सबसे पहले आपको कौन दिख रहा था? 260 बीसी, तो ऑप्शन बी धौली स्थित जो शैलकृत हाथी का था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, आपको ध्यान से सुनना होगा। तो सबसे पहला इसका आंसर जो है वो आपका 12वां अभिलेख है, ठीक है। तो 11वां अभिलेख में क्या दिया गया है? इसमें धर्म के महत्व के बारे में बताया गया है, ठीक है। धर्म के महत्व के बारे में किसमें बताया गया है? तो ये आपके 11वां अभिलेख में। 13वें अभिलेख के बारे में सबको पता होगा, कलिंग युद्ध की बात करता है यहाँ पर। और द्वितीय अभिलेख में इसने चिकित्सा की बात कर रखी है, मनुष्य और जो पशुओं की चिकित्सा की बात द्वितीय अभिलेख में इसने कर रखी है। तो अभी का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 12वां अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो मार्ग निर्माण या सड़क निर्माण भी इसमें आ सकता आंसर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सड़क निर्माण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, तो ऑप्शन नंबर ए 13वें अभिलेख में, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछता है अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, तो मास्की अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है, ठीक है। कभी कभी ऐसा प्रश्न भी बन गया, अशोक को अशोक किस अभिलेख में कहा गया है? मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक को अशोक कहा गया, ठीक है। बाकी इसका नाम आपको क्या गया आगे की क्वेश्चन में आएगा, अगर आपको आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10वां है, बराबर पहाड़ियों की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। सबसे पहले मेरे को आप ये बताओ, जो बराबर की पहाड़ियां वो कहाँ है। जो बराबर की पहाड़ियां आपको बिहार के आसपास देखने को आपको मिलेंगी, ठीक है। तो पहला कथन क्या कह रहा है आपको, बराबर पहाड़ियां कुल 4 गुफाएं हैं, इसमें बिल्कुल सही है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीवक को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के नहीं, बल्कि ये ईसा पूर्व 30वीं शताब्दी के हैं। यानी कि 30वीं शताब्दी, यानी कि ईसा पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व से 3 मतलब, यानी कि ईस्वी से 3 साल पहले मतलब, यानी कि ईसा पूर्व 30वीं शताब्दी के। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है। तो उल्लेख जो मिलता है इसका द्वितीय मुख्य शिलालेख में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है, ठीक है। 9वें अभिलेख में इसमें सच्चाई और सच्चाई मतलब भेद शिष्टाचार होता है। सच्चाई की भेद शिष्टाचार से होती है, तो दूसरे किसमें 9वें अभिलेख में मिलता है, ठीक है। तो आपको बताना है तीसरे अभिलेख में आपको क्या मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 7 अंग इसके कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है स्वामी, स्वामी यानी कि राजा हो गया। दूसरा इसमें होता है आमात्य, आमात्य यानी कि होता है मंत्री। तीसरा जो इसमें होता है वो होता है जनपद, जनपद आपको पता ही होना चाहिए क्या होता है जनपद, जो आरक्षित क्षेत्र होता है, मतलब जो राजा का क्षेत्र होता है, क्षेत्रफल की जो बात होता है, ठीक है। उसके बाद चौथा होता है दुर्ग, दुर्ग मतलब होता है किला। पांचवा होता है इसमें कोष, कोष मतलब होता है धन। छठा इसमें होता है आपका दंड, दंड मतलब यानी कि सेना। और लास्ट जो होता है इसमें मित्र, 7वां होता है मित्र। एकदम क्रम से है, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपसे पूछ रहा है 7वां, तो 7वां कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका मित्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 13वां है। 13वें को यहाँ पर देखते हैं। 13वां कथन क्या कह रहा है आपसे, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। तो इनको बोलते हैं प्रियदर्शी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14वां है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो खरोष्टी लिपि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। जो पाकिस्तान का एरिया है वहां अभी भी खरोष्टी लिपि लिखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है। तो न्याय विभाग से संबंधित क्या है आपका, प्रतिष्ठा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, इंडिका का लेखक कौन था। तो मेगास्थनीज था, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17 यहाँ पर है, किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिक के 2 प्रकार थे। तो ये भी किसने कहा था, आपका मेगास्थनीज ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके यूकेपीएससी 2024 में प्रश्न आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18वां है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था। तो ये कराया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसका जो मतलब पुनर्निर्माण किसने कराया था, वो रुद्रदामन ने कराया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, मौर्य काल में प्रणयन क्या था। प्रणयन का मतलब प्रेम विवाह नहीं था, इसको कोई मत करना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपातकालीन कर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो आपका कौन कौन थे इसका, एक तो इसमें धर्म स्तरी था, और एक था आपका कंटक शोधन, ऑप्शन 4, यानी कि 2 और 4 किस ऑप्शन में होगा। तो 2 और 4 आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट, पेशावर कहाँ पड़ता है, अभी भी आपका पाकिस्तान के एरिया में क्या पड़ता है, पेशावर पड़ता है, ठीक है। उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। तो आपका खरोष्टी लिपि में ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था। जो भी अगर टैक्स को छुपाता था उसको क्या मिलता था, मृत्यु दंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वतम भाग में स्थापित किया गया है। तो आपको बात कर रहा है पूर्वतम की, ठीक है। बराबर की पहाड़ियां कहाँ पड़ती हैं, बिहार में पड़ती हैं। धौली मुख्य शिला आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। सह सहस्रम गौण शिला रजदेख ये भी आपका बिहार में पड़ता है। लावरिया ये भी आपका बिहार में पड़ता है। तो बिहार और उड़ीसा में तो ज्यादा पूरब में कौन होगा, तो आपका ये होगा आपका उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है,
किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? तो किसमें? आपका महावंश में। ठीक है, हाल ही में उत्तराखंड पुलिस में एक प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन आईएएस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आईएएस में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, तो किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? तो महावंश में हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। भारत के बौद्ध स्तूपों के बीच में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, पूछ रहा। ठीक है, स्तूप का प्रचलन में लाने में अशोक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये बिल्कुल सही है। यह बुद्ध और अन्य मठाविषयों के स्मृति शेषों के आदान भंडार थे, ये भी बिल्कुल सही है। ये ग्रामीण इलाकों में स्थित है, ये आपका गलत है। ये ग्रामीण और शहरी दोनों में स्थित है, और ये व्यापार मार्गों के नजदीक स्थित है, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। ब्राह्मी और क्रोस्टी लिपियों का अर्थ कौन समझ पाया था? तो किसने समझा था? आपका ऑप्शन डी आपका जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, इसने ही आपका अशोक के पहले अभिलेख पढ़े थे। सबसे पहले किसने पढ़े थे अशोक का अभिलेख? तो जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़े थे मतलब। 27 है। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है? मतलब शिला पर अशोक का चित्र बनाया होगा, तो ये आपका कंगन हल्ली, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से किस राजादेश से बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध प्रकट होते हैं? तो अशोक के संबंध जो मिलते हैं आपका ऑप्शन सी लघु शिलालेख राजदेश वन से, यहाँ से अशोक के जो मतलब अशोक और बौद्ध धर्म के मिलती है। ठीक है, यहाँ पर कि धम्म की बात अशोक ने कही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 है। मेगास्थनीज कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत था, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्नलिखित में से किस राजा देश में नाम अशोक उत्कीर्णित है? तो अशोक किसमें? आपका ऑप्शन नंबर बी मास्की अभिलेख में। मास्को नहीं मास्की होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? स्त्री वध को हत्या के समान माना जाता था, बिल्कुल सही है। स्त्री वध को वहां पर हत्या के समान माना जाता था। दूसरा कथन क्या है? स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था, बिल्कुल सही है। यानी कि मौर्य काल में स्त्रियों की जो स्थिति काफी बेहतर थी। ठीक है, स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति प्राप्त थी तथा नियोग प्रथा भी प्रचलित थी, ये भी बिल्कुल सही है। वैश्यावृत्ति का प्रचलन नहीं था, वैश्यावृत्ति का प्रचलन था। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। अशोक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शासक बनने से पूर्व वह अवंती या उज्जैनी, अवंती होगा। ठीक है, उज्जैनी का राज्यपाल था, ये बिल्कुल सही है। उसने 273 ईसा पूर्व सत्ता प्राप्त की थी। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। उसका राज्यभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। उसने 261 ईसा पूर्व अपना अंतिम युद्ध लड़ा, कलिंग युद्ध, उसके बाद उसने युद्ध छोड़ दिया था। ठीक है, तो चार के चार कथन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। निम्नलिखित में से किन शासकों की उपाधि देवनाम प्रिय थी? एक तो अशोक की थी, एक थी दशरथ की। तो एक और दो किस ऑप्शन में है? तो एक और दो, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला मैसूर में, कर्नाटक मैसूर में जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो केवल एक और दो मतलब दोनों सही है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्नलिखित को सही सुमेलित कौन सा नहीं है, पूछ रहा। ठीक है, मास की रायचूर कर्नाटक बिल्कुल सही है। गुर्जिया गुर्जरा आपका दतिया मध्य प्रदेश, ये भी बिल्कुल सही है। निट्टूर आपका मैसूर कर्नाटक, ये भी सही है। सासाराम आपका बंगाल नहीं बल्कि कहाँ है? बिहार है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सांची मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। सारनाथ उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। रोमनदई नेपाल का तराई बिल्कुल सही है। निगाली सागर बिहार, बिहार नहीं, ये भी आपका कहाँ पड़ता है? नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेपाल में जो लुम्बिनी है, लुम्बिनी के आसपास पड़ता है निगाली सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सीता राजकीय विभाग से होने वाली आय था, बिल्कुल सही है। भाग उपज का हिस्सा था, ये भी बिल्कुल सही है। बलि एक प्रकार का राजस्व कर था, ये भी बिल्कुल सही है। हिरण्य अनाज के रूप में नहीं था बल्कि ये क्या था? सोने और जो मतलब सोने और गहने था उसके रूप में कर होता था। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर 1 और 2 ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, जब राजा दरबार में बैठा हो तो उसे प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका चाणक्य का। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40वां है, प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित है, यह कथन किसका है? यह कथन भी किसका है? चाणक्य का है, ठीक है। जो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं पेपरों में, ठीक है। तो यहाँ से हम मौर्य काल को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन हमने मौर्योत्तर काल के भी ले रखे हैं, तो इसको भी हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है? तो भास की रचना कौन सी है? महाभाष्य। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। काव्य अलंकार किसकी है? तो ये दो लोगों की, एक तो भामह की, एक भामह और एक थी आपका तथा रुद्रट, रुद्रट, ठीक है। तो ये दोनों की रचना कौन सी है? काव्य अलंकार। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? तो ये भरत मुनि की, नाट्य शास्त्र भरत मुनि की है। मध्यम न्याय किसी की रचना नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में आपको यूनेस्को में नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को शामिल किया गया है, तो ये भी आप ध्यान से कवर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, धान्य कटक जो महासहिंगकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? तो ये आपका आंध्र एरिया में अवस्थित था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? तो आपको याद करना होगा ISP के। तो आई से होता है इंडो ग्रीक, एस से होता है शक, पी से पहला, के से कुषाण। तो यानी कि यहाँ पे इंडो ग्रीक दे रखा है, शक दे रखा है और पहला नहीं दे रखा है, कुषाण दे रखा है। तो सबसे पहले इंडो ग्रीक को हिंदी में बोलते हैं यूनानी, यूनानी के बाद शक, शक के बाद कुषाण। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, मिलिंद पनो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, वह भिक्षु कौन थे? तो मिलिंद पनो किसकी रचना पूछ रहा है आपका? तो यह है आपकी नागसेन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, बिल्कुल सही है। ये प्राकृत भाषा, इनकी मूल भाषा भी कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी, ठीक है। सातवाहन काल में लोक कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर क्या है आपका? एक और दो दोनों सही है, तो एक और दो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? ठीक है, तो इक्ष्वाकु वंश को क्या कहा गया आपका? श्री पर्वती कहा गया, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन थे? इक्ष्वाकु ही थे इसके संस्थापक भी। तो वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति। कौन थे? विंध्य शक्ति। और शक का जो कौन थे? शक वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे? मौश या फिर मोगा भी इनको कहा जाता है, ठीक है, मौश या मोगा। और खारवेल ये किस वंश का संस्थापक था आपका? जो मतलब कलिंग वंश का, कलिंग का संस्थापक कौन था आपका? खारवेल था, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो मिलान करते हैं यहाँ पर। गांधार कला, जो गांधार कला थी आपकी कुषाण से संबंधित थी, पहले का हो जाएगा 3। जूनागढ़ शिलालेख रुद्र दामन का है, दूसरे का हो जाएगा 4। मिलिंद पनो मिनेंडर यानी कि 1 हो जाएगा। तक्षशिला आपका प्रतीक हो जाएगा यानी कि हो जाएगा 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 8वां है, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो ये किया था आपका विम कड़फिस ने, ठीक है। ये किस वंश का शासक है? तो ये कुषाण वंश का शासक है, ठीक है। किसका है? कुषाण वंश का है, तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो कुषाण वंश का स्वर्ण के सिक्के का प्रचलन किसने किया था? विम कड़फिस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? ये संस्थापक है आपका कुजुल कड़फिस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो रुद्र दामन ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, रोमन साम्राज्य में से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो ये किसने किए थे आपका? ऑप्शन नंबर डी चेरा ने किए थे, ठीक है। तो चेरा के जो वो होते हैं कौन संस्थापक थे? वो उथियन
चोरलाथन थे। उथियन, उथियन चेरलाथान, चेरलाथान ये इसके संस्थापक थे। ठीक है। वाकाटक वंश का अभी मैंने बताया कि विंध्य शक्ति, कुषाण का कुजुल खरपिशज, और सबका आपको बताना अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है। मौग या मूसा था। ठीक है, ये मैं ही बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। मिलिंद पन्हा महाराज मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है। यह किस भाषा में लिखा गया है? तो मिलिंद पन्हा आपका पाली भाषा में होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? 1 और 35। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, बिल्कुल सही है। आपका पतंजलि पुष्यमित्र के यज्ञ पुरोहित थे, ये भी बिल्कुल सही है। बाणभट्ट ने पुष्यमित्र शुंग को आर्य कहा था, ये गलत है। ठीक है, बाणभट्ट ने नहीं कहा था। ठीक है, मतलब आर्य किसने, मतलब कथन परफेक्ट कथन तो नहीं है किसने कहा था करके, मतलब वैसे माना जाता है। भरूच स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को दिया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग का कौन था आपका? ऑप्शन नंबर सी पुष्यमित्र शुंग क्या था आपका? शुंग वंश का संस्थापक था। ठीक है। इसका एक बेटा था जिसका नाम था अग्निमित्र। तो आपने एक सुना होगा, एक मतलब मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र ये किसकी रचना है? कालिदास की है। ठीक है। तो इसका बेटा होता है पुष्यमित्र शुंग का अग्निमित्र, और मालविका एक लड़की का नाम होता है। ठीक है। ये दोनों के बीच में आपस में क्या होता है? प्रेम विवाह होता है। तो इसकी जो रचना करता है वो कालिदास करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन भी रहने वाला है। ठीक है। शिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो मैंने लगभग आपको सबके संस्थापक यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके सबका बता देता हूँ। चेर का अभी मैंने आपको बताया था कौन था। चेर वंश के संस्थापक आपको उथियन चेरलाथान, चेरलाथान लग देता हूँ, चेरलाथान। चोल वंश का कौन था? विजयालय था, विजयालय। और पांड्य का कौन था? कुन पंडियन, कुन पंडियन। और सातवान का था शिमुख। तो आपसे पूछ रहा सिमुक किसका था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। तो आज हमारी क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, बट हमने यहाँ पर डिटेल से इस क्लास को कवर किया। ठीक है। तो आज हमने 3 टॉपिकों को यहाँ पर कवर किया। ठीक है। अगर आपको जीके जीएस अगर आपको चाहिए, मजबूत चाहिए, तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन बहुत ही कम चांस है कि फंसेंगे। ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखिएगा। जहां पर डाउट होता है कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेश्चन में अगर डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। कोई भी अगर आपको परेशानी है तो आप लोग कमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी पीडीएफ मैं आपको वहां पर इसकी दे दूंगा। ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।